इंदौर की एक और बेटी ने इंदौर वासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुकी सलोनी शुक्ला अब आसमान चूमने के लिए तैयार है। उनका चयन वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ है। वे वायुसेना की तकनीकी शाखा में अपनी सेवाएं देंगी। सलोनी के सेना में जाने के जुनून का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले सलोनी 7 बार परीक्षा दे चुकी है और उन्हें ये सफलता 8वीं बार में मिली है। इंदौर की रहने वाली सलोनी शुक्ला आसमां को अपनी मुट्ठी में करने के लिए तैयार है। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुकी सलोनी शुक्ला का चयन वायुसेना में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में हुआ है। वे वायुसेना की तकनीकी शाखा में अपनी सेवाएं देंगी। सलोनी जल्द ही ट्रेनिंग के लिए रवाना होंगी। अपना काम संभालने से पहले सलोनी 6 महीने तक हैदराबाद के एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर में कम्बैट और जनरल ट्रेनिंग लेंगी। उसके बाद 1.5 साल तक वे एयरफोर्स के टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में ट्रेनिंग लेंगी। सलोनी अपनी सेवा के दौरान अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, मालवाहक, हेलीकॉप्टर और मिसाइलों की मरम्मत और देखरेख का जिम्मा संभालेंगी। सलोनी के माता पिता का कहना है कि सलोनी ने सेना में भर्ती होने के लिए 7 बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन उसे अपने सपने को पूरा करने की जिद थी और वे लगातार सफलता के लिए प्रयासरत रही। उसी का नतीजा है कि आज वे वायुसेना में चयनित हो चुकी है। बेटी ने, जैसा उन्होंने बताया कि इनके मेंटोर थे, उनके मार्गदर्शन में तैयारियां की थी और हमने इसको शुरू से सपोर्ट किया था। हमने इसको इंडिपेंडेंट बनाया शुरू से और हालांकि ये कई बार असफल भी हुई तो उससे भी हमारा थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन जिस तरह से इसको हम मेहनत करते हुए देखते थे तो फिर से उसको हमको अपना आत्मविश्वास लगता था कि नहीं ये करेगी, इसलिए हमने हमेशा इसको सपोर्ट किया। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं दूसरे बच्चे भी इससे इंस्पिरेशन लें और नाम करें। बेटियों को सपोर्ट करें, सबसे पहली चीज़ है कि उनको सपोर्ट करें। जो उनकी हॉबी है, जो जिधर उनका जिस फील्ड की तरफ जिस भी तरफ उनका रुझान है, उनको अपना थोड़ा फ्रीडम देना जरूरी है। फ्रीडम में उसको सपोर्ट करें तो वो बहुत ऊँचे जाते हैं। पूरी तैयारी तो ऐसी रही कि हमारे परिवार से कोई भी सेना में नहीं था, इस वजह से हमको ऐसा लग रहा था कि हम कैसे इनकी मदद करेंगे। तो हम लोगों ने पता किया और पता चला कि कर्नल निखिल दीवान जी इस बात की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने बस अपने बच्ची को उनके संरक्षण में छोड़ दिया और जैसा भी उन्होंने गाइड किया वैसा करती रही है। बस ये है कि पूरे टाइम ये लगी रही उनके मार्गदर्शन में। पढ़ाई में ये शुरू से ही बहुत अच्छी थी और अपने काम को हमेशा सिंसियरली करती थी। सारी अतिरिक्त गतिविधियां जो विद्यालय में और कॉलेज में होती हैं उनमें भी ये हमेशा अव्वल रही और हमेशा आगे रही हर काम में, कभी भी पीछे नहीं हटती थी और ज़िद्दी थी। ये जिस काम को पकड़ ले वो करके ही छोड़ती थी, हमेशा से आदत थी। बहुत खुशी हो रही है और यानी ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत कई चोटियां चढ़ चुकी हैं। इसने एक्सपेडिशन में भाग लिया था हिमालयन ट्रैकिंग कैंप्स में और तब भी इसने हमें इसी तरह गौरवान्वित किया था और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश की सारी बेटियां ऐसे ही करेंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगी। वहीं अपनी सफलता को लेकर सलोनी शुक्ला का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और एक ही शर्त है, जो आप सपना देखते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि आने वाले समय में वे सेना में रहकर देश की सेवा करेंगी। तैयारी तो देखिए पूरी पर्सनालिटी की करनी पड़ती है। ओवरऑल आपको अपने जिम्मेदारियां घर पे निभाना और स्कूल में कॉलेजेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना, इन सारी चीज़ों से ही तैयारी बनती है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग की भी तैयारी करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे काम करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं और ये सारी तैयारी में मुझे निक्स एकेडमी का बहुत साथ रहा है। कर्नल निखिल दीवान जी वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिया है और मेरा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन भी किया। सफलता का एक ही फॉर्मूला है कि गिव अप मत कीजिए। जो भी आपका सपना है उसको पूरी तरह से पकड़ के रखिए, उसके पीछे भागते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आगे मैं देश की सेवा जहाँ तक बन सके अपनी वर्दी के माध्यम से करना चाहती हूँ और उसके आगे भी अगर मेरा रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में हूँ,
तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मैं इसरो में या कहीं पर साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करूँ। देश की बेटियों के लिए सिर्फ एक संदेश है कि हार नहीं माननी है, आपको अपनी एक पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, और इतना बुलंद बनिए कि कोई आपको टच नहीं कर पाए। गौरतलब है कि सलोनी के माता पिता दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और साल 2009 में जब उनकी पोस्टिंग गुजरात के भुज में हुई थी तो वहां पर रहने वाले सेना के अधिकारियों से प्रभावित होकर सलोनी ने सेना में जाने की ठान ली थी और तभी से लगातार वे तैयारी करने में जुटी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।